बॉयज, एक चीज आपको ध्यान रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस स्टैब्लिश किए हैं बेटा, ले डाउन किए टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। गेटिंग माय पॉइंट बसंत? लुक एट हियर बेटा, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजन यानी नियम कानून कायदे, प्रोविजंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? नियम कानून कायदे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे नियम कायदे प्रोविजंस क्या किए हैं? ले डाउन किए हैं टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बसंत? भेदभाव को रोकने के लिए। और वो बेस्ड किस पे होंगे बेटा? कास्ट पे। जो कास्ट बेस्ड होगा डिस्क्रिमिनेशन, उसको रोकने के लिए किया गया है, ठीक है। और इनेक्ट किया गया है क्या? बहुत सारे लॉ इनेक्ट किए गए हैं। इनेक्ट मतलब बताया था अभी, मेक लॉ। इनेक्ट मतलब कानून बनाना। गेटिंग? सो बहुत सारी चीजें क्या की गई है बेटा? इनेक्ट की गई है, ठीक है। और उनमें से एक है अनटचेबिलिटी एक्ट 1976, अनटचेबिलिटी एक्ट। क्लियर? उसको बाद में अमेंड करके उसको रीनेम किया गया। पहले क्या बोला जाता था? उसको अनटचेबिलिटी एक्ट बोला जाता था। अब उसको अमेंड करके नया नाम दिया गया, रीनेम दिया गया। उसको क्या बोला गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। क्या दिया गया? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को नया नाम क्या दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ या प्रोटेक्ट ऑफ सिविल राइट्स, मतलब आम लोगों के अधिकारों की रक्षा। अब ये एकदम पनिशेबल ऑफेंस है बेटा। ऑफेंस मतलब ऑफेंस, क्राइम, ठीक है। अंकित, लुक एट मी बेटा, ठीक है। ये पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल मतलब अगर आपने इसको ब्रेक किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो टू जेल, बिहाइंड द बार्स यू हैव टू गो इफ यू ब्रेक द रूल। ये पनिशेबल ऑफेंस है। और इफ यू, जैसे कि एक उदाहरण हम ले लेते हैं, हरिजन। हरिजन किसको बोला जाता है बेटा? एसटी और एससी को। गांधी जी ने नाम दिया था एसटी और एससी को क्या? हरिजन, उस समय में। तो इसलिए उस समय से उनका नाम हरिजन पड़ गया, ठीक है। तो इफ यू स्टॉप हरिजन टू एंटर इनटू टेंपल, अगर आपने किसी भी हरिजन को, तो अगर वो टेंपल जाना चाह रहा है और अगर आपने रोका टेंपल जाने से, तो ये क्या हो जाएगा? पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा उसकी जाति के आधार पर। और अगर उसने जाके शिकायत कर दी कि मेरे को मंदिर जाने से रोका गया, तो फिर आपको क्या हो जाएगा? पनिश, यू विल हैव टू गो टू बिहाइंड द बार्स, मतलब जेल के अंदर जाना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया, है ना। उस समय गांधी जी ने नाम दिया था हरिजन। हरि के जन मतलब, हरि किसको बोला जाता है? हिंदू लोग जानते होंगे हरि किसको बोलते हैं? लॉर्ड विष्णु को। तो गांधी जी ने बोला कि आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये विष्णु के लोग हैं, मतलब भगवान विष्णु के लोग हैं। इसलिए उनको नाम क्या दिया गया? एसटी और एससी को हरिजन। गांधी जी ने नाम दिया था। अब ये क्या हुआ बेटा? ये एक आइडियल एग्जांपल हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक आइडियल एग्जांपल हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को अचीव करता है और प्रोवाइड करता है लॉ, हर कास्ट के लिए इक्वल लॉ। गेटिंग? प्रोवाइड व्हाट बेटा? सिविल लॉ इक्वालिटी, इक्वली टू ऑल, बराबर रूप से सबके लिए इक्वल लॉ प्रोवाइड करता है। कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट ओके? ये टॉपिक खत्म हो गया बेटा।